आज की इस क्लास में सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अभी तक के पढ़ाए गए धाराओं को पढ़ाया जाएगा, संक्षिप्त रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इसमें कुल अध्याय 39 है, कुल धाराएं 531 है। इसका प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 से। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 1, इसमें प्रारंभिक के विषम प्रावधान, इसमें धारा 1 से धारा 5 तक है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसकी धारा 2 में है धारा 2 परिभाषाएं के विषम प्रावधान। तो धारा 2 के का खंड का में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, 2 खा में जमानत की परिभाषा, 2 गा में जमानती अपराध की परिभाषा, 2 घा में जमानत पत्र की परिभाषा, 2 अंगा में बंध पत्र की परिभाषा, यानी 2E में बंध पत्र की परिभाषा, 2 चा में आरोप की परिभाषा, 2 छा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा, 2 जा में परिवाद की परिभाषा है, 2 झा में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की परिभाषा है, 2 टा में जांच की परिभाषा है, 2 ठा में अन्वेक्षण की परिभाषा है, 2 डा में न्यायिक कार्यवाही, 2 ढा में स्थानीय अधिकारिता के विषय की परिभाषा है, 2 अणा में असंज्ञेय अपराध, 2 ता में अधिसूचना, 2 था में अपराध की परिभाषा है, 2 दा में पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी की परिभाषा है, 2 धा में स्थान की परिभाषा है, 2 ना में पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा है, 2 पा में पुलिस थाना की परिभाषा है, 2 फा में लोक अभियोजक की परिभाषा है, 2 बा में उपखंड की परिभाषा है, 2 भा में शमन मामला की परिभाषा है, 2 मा में पीड़ित की परिभाषा है, 2 या में वारंट मामला की परिभाषा है। और इसके यानी धारा 2 की धारा 2 में अन्य शब्द और पद के विषय में बताया गया है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 है भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। धारा 5 में व्यावृत्ति के विषम प्रावधान है। इसके अध्याय 2 में दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन के विषय में प्रावधान। अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 20 तक के प्रावधान है। अध्याय 2 के धारा 6 न्यायालयों के वर्ग के विषय में प्रावधान। अध्याय धारा 7 यानी धारा 6 न्यायालयों के वर्ग। धारा 7 में प्रादेशिक खंड। धारा 8 में सेशन न्यायालय के विषय में प्रावधान। धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। धारा 18 लोक अभियोजक। धारा 19 में सहायक लोक अभियोजक। धारा 20 में अभियोजन निदेशालय। धारा 21 में न्यायालयों की धारा 20 अभियोजन निदेशालय। अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति, इसमें धारा 21 से धारा 29 तक के धाराएं हैं। तो अध्याय 3 के धारा 21 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 22 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 23 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 24 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 25 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 28 शक्तियों को वापस लेना।
अध्याय 4 यानी इसके अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता। इसमें धारा 30 से 34 तक की धाराएं हैं। धारा 30 है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। धारा 31 है जनता कम मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 32 है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 33 कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। धारा 34 है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। इसके अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इसमें धारा 35 से धारा 62 तक के प्रावधान हैं। तो अध्याय 5 के धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी। धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 39 नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 44 एक विशेष स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 45 है कि अनधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। धारा 46 है अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 47 है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। धारा 48 है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 49 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 50 में कि आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। धारा 51 है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 42 है कि बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 53 है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 54 है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। धारा 55 है कि जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। धारा 56 है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 57 है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाना। धारा 58 है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। धारा 59 है कि पुलिस का गिरफ्तारियां की रिपोर्ट करना। धारा 60 है कि पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। धारा 61 है कि निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। धारा 62 है कि गिरफ्तारी के सर्वथा संहिता के अनुसार किया जाना। अध्याय 6 उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो इस अध्याय 6 में 63 से 93 तक की धाराएं हैं। इसके खंड में समन है जिसमें 63 से 71 तक के भी प्रावधान हैं। तो धारा 63 समन का प्रारूप। धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए। धारा 65 निगमित निकायों फर्मों सोसाइटियों पर समन की तामील। धारा 66 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। धारा 68 है सरकारी सेवक पर तामील। धारा 69 है कि स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। धारा 71 है कि साक्षी को समन की तामील। इसके खंड का यानी अध्याय 6 के खंड खा में है कि गिरफ्तारी का वारंट। इसमें 72 से 83 तक के प्रावधान हैं। तो धारा 72 है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप। धारा 73 पदभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 74 है कि वारंट किसको निर्देशित होंगे। धारा 75 है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे। धारा 76 है कि पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट।
धारा 78 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। धारा 79 की वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा। धारा 80 है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। इस अध्याय के खंड ग में है कि उद्घोषणा और कुर्की, तो इसमें 84 से 89 तक के प्रावधान हैं। तो धारा 84 है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 85 है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। धारा 88 है कि कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। धारा 89 है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश या अपील। इस अध्याय के खंड घ में है अधिष्ठान संबंधी अन्य नियम, तो इसमें 90 से 93 तक के प्रावधान हैं। तो धारा 90 है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 91 है उपस्थिति के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। धारा 92 है कि उपस्थिति का बंध पत्र का या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। अध्याय 7 है चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो इसमें 94 से धारा 110 94 से 110 तक की धाराएं हैं। अध्याय 7 के खंड क में है प्रस्तुत करने के लिए समन, तो इसमें 94 95। तो 94 धारा 94 है दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के लिए समन। धारा 95 है पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। अध्याय 7 के खंड ख है तलाशी वारंट। तो धारा 96 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। धारा 97 है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 98 है कुछ प्रकाशनों के जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 99 है जब्ती की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। धारा 100 में है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। धारा 101 है अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। धारा 103 है कि बंद स्थान के भाषाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा 104 है कि अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान। तो इसमें धारा 1 से 104 तक की धाराएं हैं। इसके अगले क्लास में 104 से आगे धाराएं पढ़ाया जाए, एक नज़र में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।